आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस और वीडियोस दिखाता हूँ जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में हमको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। हम यह देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में कितनी आसानी से फ्लोट कर पा रहे हैं। वहाँ पर वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि अर्थ पर होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हमको इसका रीज़न मालूम है कि वह ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। पहले हम यह मानते थे कि इस वेटलेसनेस का कारण स्पेस की जीरो ग्रेविटी होती है, लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम डीप स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट को छोड़ देते हैं तो क्या वहाँ पर वो कोई ग्रेविटी को एक्सपीरियंस नहीं करेगा? डीप स्पेस में उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई प्लेनेट, ना ही कोई स्टार, कुछ भी नहीं। तब क्या वो एस्ट्रोनॉट ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करेगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगा। उसके नज़दीक जो भी सबसे नियरेस्ट चीज़ होगी, उसके नज़दीक में जो भी गैलेक्सी होगी या फिर जो भी स्टार होगा, वह गैलेक्सी या स्टार उसको अपने पास खींच रहा होगा। लेकिन क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वह काफ़ी कम होगी, जिसको हमारा एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी है। वहाँ पर कुछ ना कुछ माइक्रो स्केल में ग्रेविटी मौजूद है, और इस ग्रेविटी को हम बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी। यानी कि जीरो ग्रेविटी जैसा कुछ नहीं होता, स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है। इसका मतलब स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसी कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस। लेकिन इस वेटलेसनेस का कारण क्या है? क्या जीरो ग्रेविटी इसका कारण है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जीरो ग्रेविटी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आखिर इसका कारण क्या है? क्यों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं? और क्या ऐसी ही कुछ कंडीशन हम पृथ्वी पर भी बना सकते हैं? आइए जानते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर वेट क्या होता है। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेट एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। किसी भी बॉडी का वेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक उसका मास और दूसरी चीज़ है ग्रेविटी। वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के। आप इस फॉर्मूले को देखिए, इससे आप पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी के, तो अगर आपको वेट को जीरो करना हो तो आपको मास या ग्रेविटी में से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू को जीरो करना होगा। लेकिन मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू कम तो हो सकती है। यानी कि बात सिंपल सी है कि अगर आपको वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करना है तो इसके लिए सिंपल से दो तरीके हैं। पहली चीज़ है ग्रेविटी की वैल्यू काफ़ी कम कर दो। जैसे अगर कोई एस्ट्रोनॉट डीप स्पेस में है तो वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी की वैल्यू काफ़ी कम होगी। जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट का मास 100 किलोग्राम है और एस्ट्रोनॉट 0.01 माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होगा? केवल 1 किलोग्राम। और यह किसकी कंडीशन हुई? वेटलेसनेस की। तो यह पहला तरीका था वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करने का, डीप स्पेस में जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि हम लोग वेटलेसनेस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। इसके लिए हमको यह समझना होगा कि आखिर ग्रेविटी को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हमने जब से पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से हम केवल यहीं पर मौजूद हैं और हम हमेशा 9.8 ग्रेविटी को ही एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेते हैं या फिर कोई ऐसी कंडीशन अचीव कर लेते हैं जिससे हम ग्रेविटी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएँ, तो उस कंडीशन में हम अपने वेट को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए इससे पहले हम यह जानते हैं कि हम ग्रेविटी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम ह्यूमंस ग्रेविटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम ग्रेविटी के फोर्स को जब तक सेंस नहीं कर सकते जब तक कोई एक दूसरा फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को उसके अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर अफेक्ट ना करे। और इस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको ऐसे समझिए,
जैसे आप इस समय बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो या फिर आप खड़े होकर चल रहे हो, तो हमको मालूम है कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लग रही होती है, लेकिन ग्रेविटी के साथ साथ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जमीन यानी कि हमारी अर्थ, वह हम पर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाती है। और यही वह फोर्स है जिसको हम महसूस करते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ना हो तो हम ग्रेविटी को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ग्रेविटी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तो वह किसकी कंडीशन हुई? वेटलेसनेस की। लेकिन अब इस नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स को कैसे गायब किया जाए? तो इसका क्या तरीका है? तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम जमीन के अंदर गड्ढा कर दें और उस गड्ढे में खून जाएं, तो हमको कुछ समय के लिए नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स फील नहीं होगा। या फिर आप किसी प्लेन में जाओ और वहां से जंप कर जाओ, तब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स फील नहीं होगा। उस समय आपकी मूवमेंट केवल ग्रेविटी के कारण ही होगी, यानी कि उस समय आप पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, केवल ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होगी। और जब केवल ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। यानी कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो वह वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करती है। जैसे अगर आप भी किसी प्लेन से डायरेक्टली जंप करते हो तो आप भी फ्री फॉल कर रहे होंगे और आप भी वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए यह करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन फ्री फॉल में केवल ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में मोशन होता है और कोई दूसरा नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रेजेंट नहीं होता, तो हम ग्रेविटी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। इसलिए यह कंडीशन हो जाती है वेटलेसनेस की। तो अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि वह लगातार पृथ्वी की ओर फ्री फॉल कर रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब स्पेस स्टेशन या फिर सैटेलाइट भी लगातार पृथ्वी की ओर गिर रही होती है, क्या फ्री फॉल कर रही होती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट पृथ्वी की ओर लगातार गिर रही होती हैं, इसी कारण वहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि जब स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट पृथ्वी की ओर लगातार फ्री फॉल कर रही होती हैं, तो फिर वह पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं जाती? और देखा जाए तो यह सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस सवाल ने काफ़ी समय तक कई सारे लोगों को हैरानी में डाला। दरअसल न्यूटन भी यह सोचा करते थे कि अगर चांद पृथ्वी को ऑर्बिट करता है तो फिर वह पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं जाता। वैसे ही जैसे सैटेलाइट पृथ्वी को ऑर्बिट करती हैं तो फिर वह पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं जाती। तो इसका जवाब उतना ही सिंपल है, और इसका जवाब है कि इनकी वेलोसिटी की वजह से। चलिए इसके लिए हम एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग पर चलते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा पर। वहाँ पर हम सबसे टॉप फ्लोर पर जाते हैं और एक एप्पल को फायर करते हैं। हम एक एप्पल को फेंकते हैं, हम देखते हैं कि वो कुछ दूरी पर जाकर गिर जाता है। अब हम क्या करते हैं, उस एप्पल को और ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं, तो हम देखते हैं कि वह और दूर जाकर गिरता है। अब हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं, तो फिर और दूर जाकर गिरता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हम उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दें कि वह पूरे अर्थ को ही ऑर्बिट कर जाए, तो तब क्या वो नीचे गिरेगा? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वह नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वह अर्थ को ऑर्बिट करने लगेगा। हालांकि वो गिर तो तब भी रहा होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी के कारण वो डायरेक्टली फॉल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल यही केस सैटेलाइट के भी संग होता है। उनकी हाई वेलोसिटी के कारण वो पृथ्वी से नहीं टकरा पाती। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ और इमेजेस दिखाता हूँ। यह इमेज है पैराबोलिक फ्लाइट की। यह एक ऐसी स्पेशल फ्लाइट है जिसमें आप वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वह भी पृथ्वी पर रहकर। आपको स्पेस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि यह वर्क कैसे करती है। तो जब भी कोई एरोप्लेन चलता है तो उस पर 4 बेसिक फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स है ड्रैग का, जो कि एयर के मॉलिक्यूल लगाते हैं जब भी प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरा फोर्स है थ्रस्ट का, जो कि प्लेन में मौजूद इंजन प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तीसरा फोर्स है वेट, जो कि नीचे वाली डायरेक्शन में लगता है। और चौथा फोर्स है लिफ्ट, जो कि ऊपर वाली डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण प्लेन उड़ पाता है। और इन चारों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के कारण यह डिसाइड होता है कि प्लेन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पैराबोलिक फ्लाइट में वेटलेसनेस की कंडीशन लाने के लिए ड्रैग और थ्रस्ट के फोर्स को इक्वल रखना होता है और लिफ्ट के फोर्स को एलिमिनेट करना होता है। तो केवल एक फोर्स बच जाता है और वह फोर्स होता है वेट का। और इस पॉइंट पर आकर
केवल एक अनबैलेंस फोर्स रह जाता है और वह फोर्स होता है वेट। तो इस कंडीशन में प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर होते हैं उस टाइम पीरियड के लिए जब तक फोर्स अनबैलेंस होता है उस टाइम पीरियड के लिए वह वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, 0 G को एक्सपीरियंस करते हैं। यह टाइम पीरियड 20 से 30 सेकंड तक का होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे यह फ्लाइट पैराबोलिक पाथ में चलती है। और जब यह ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल करती है, यानी कि जब केवल एक अनबैलेंस फोर्स रह जाता है, तो यहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन अचीव हो जाती है। खैर, एक और चीज है जिस पर आप अर्थ पर रहकर वेटलेसनेस को अचीव कर सकते हो, और वह चीज हमारी किताबों में मेंशन की जाती है, और वह है फ्री फॉलिंग एलिवेटर। लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना काफी भयंकर है। हमारी किताबों में यह मेंशन होता है कि जब भी कोई लिफ्ट अचानक से किसी भी रीजन के चलते फ्री फॉल करने लगे और उस समय कोई भी पर्सन अगर उस लिफ्ट के अंदर हो, तो जब वह लिफ्ट फ्री फॉल कर रही होगी तो उस टाइम पीरियड के लिए उस लिफ्ट में मौजूद पर्सन वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेगा। हालांकि इसको प्रैक्टिकली करना काफी भयंकर है, क्योंकि जब वह लिफ्ट नीचे टकराएगी तब क्या होगा यह आप अच्छी तरह से जानते हो। चलिए मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की जाती है। इस जगह पर वेटलेसनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं न्यूट्रल बाउंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालेंगे तो अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वह ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाएगा। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट और उस फ्लूइड की डेंसिटी बराबर हो तो इस कंडीशन में ना तो वह ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगा ना ही उसमें फ्लोट करेगा, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल बाउंसी। तो माइक्रो ग्रेविटी की कंडीशन अचीव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनाकर इस फ्लूइड में डाला जाता है, लेकिन उनके सूट के वेट को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि वह ना ही उसमें फ्लोट करे ना ही उसमें डूबे। और जब एक बार ऐसी कंडीशन अचीव हो जाती है तो वह अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि यह बिल्कुल माइक्रो ग्रेविटी जैसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड की विस्कोसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसी के अल्टरनेटिव एक दूसरा रास्ता होता है जो कि पहले मैंने आपको बताया था, पैराबोलिक फ्लाइट। तो फ्रेंड्स, यह सब था वेटलेसनेस के बारे में।